हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मुस्लिम लीग नून के ही एक MNA मियां तारिक महमूद, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को छोड़ने का फैसला कर लिया और उनके साथ कहा जाता है जनाब के कुछ साबिक MPs भी हैं, कुछ चेयरमैन यूनियन काउंसिल भी हैं और काउंसलर्स भी हैं और एक बड़ा अच्छा खासा ग्रुप उनके साथ है। मुझे ये लगता है कि PTI को ज्वाइन करने वाले हैं सारे ग्रुप के साथ। हम खबर यह है कि नून लीगी तारिक महमूद और साबिक नून लीगी MPA मियां मजहर ने तहरीक इंसाफ में शामिल होने का फैसला कर लिया है। कल मियां शहबाज शरीफ साहब, ये कहना गलत नहीं होगा कि इनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है मुस्लिम लीग नून का। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद और शहबाज शरीफ कायम मकाम सदर मुंतखब। मुस्लिम लीग नून की मजलिस आमला के इजलास में मंजूरी दे दी गई। 6 मार्च को मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल के इजलास में पार्टी का मुस्तकिल सदर बनाए जाने के लिए वोटिंग होगी। फैसला किया जाएगा कि जनाब उनको परमानेंट जो है मुस्लिम लीग नून का सदर बनाया जाए या इंतज़ार किया जाए एहतसाब जज का कि जो कि 5 मार्च को रिटायर हो रहे हैं, उसके पहले वो मरीम नवाज और नवाज शरीफ का फैसला सुना देंगे या नए जज फैसला सुनाएंगे। सो उसको ज़रा मद्देनज़र रखते हुए एक डिस्कशन के बाद हो सकता है कि उनको परमानेंट भी बना दिया जाए मुस्लिम लीग नून का सदर शहबाज शरीफ साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नैब कोर्ट के जज जो हैं, जिनके पास मरियम बीबी का और मियां नवाज शरीफ साहब का केसेस पड़े हुए हैं, क्या 5 मार्च से पहले वो फैसले दे देंगे या नहीं? एक सवालिया निशान है। अगर नैब कोर्ट के जज जो 5 मार्च को रिटायर हो रहे हैं, अगर वो फैसले नहीं देते तो नए जज साहब जो आएंगे वो हो सकता है कि वो कहें जी कि वो दोबारा से सारा केस सुनना चाहते हैं और उसमें फैसले में डिले हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, मियां शहबाज शरीफ साहब को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया पार्टी का और इस वक्त जो आवाज़ें आ रही हैं वो ये है जनाब कि जो हॉस्टाइल एटीट्यूड, जो एग्रेसिव एटीट्यूड मियां नवाज शरीफ साहब का था अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट, अगेंस्ट द जुडिशरी, वो किसी हद तक कम हो जाएगा। क्या कम होगा ये या नहीं होगा? नंबर 1। नंबर 2, जो डिफेक्शंस हो रही हैं एंड एज वी टॉक, एज वी आर डूइंग आवर शो टुडे, उस वक्त भी मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि जहांगीर तरीन साहब के पास मुस्लिम लीग नून के कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि नाराज़ हैं और वो जाने की तैयारी करके बैठे हुए हैं, मुस्लिम लीग नून को छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और किस वक्त वो जाएंगे, रीज़न उनके मल्टीपल हैं। नंबर 1, एक रीज़न उन लोगों का ये है कि जनाब वो मुस्लिम लीग नून को इसलिए छोड़ना चाहते हैं कि नई हल्का बंदियाँ हुई हैं और उसमें कई लोग ऐसे हैं, कई पार्लियामेंटेरियंस ऐसे हैं जो पहले नून लीग के साथ थे, उनके लिए शायद अब कोई जगह ना हो। एक तो रीज़न ये है उनका। दूसरा रीज़न उनके लिए ये है क्योंकि उन्होंने अपना सर्वाइवल भी देखना है और दूसरा रीज़न ये है जनाब कि कुछ लोगों की वाकई नाराज़गियाँ हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत से और वो छोड़ना चाहते हैं। सिचुएशन क्या बन सकती है क्या नहीं, मैं चाहूँगा कि मुझे नदीम अफजल चंद साहब, डॉक्टर रमेश कुमार साहब और नईमुल हक साहब, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। चंद साहब, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। डिफेक्शन जो मुस्लिम लीग नून के अंदर हो रही है और जो कुछ लोग पर तोल के बैठे हुए हैं कि जनाब वो जाना चाहते हैं, 2 रीज़न मैंने आपके सामने रख दिए, उसके अलावा भी कोई रीज़न है? और अगर ये लोग चले जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून को स्पेशली इन पंजाब कोई फ़र्क पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए राना साहब, लोगों के जाने से और आने से फ़र्क तो पड़ता है। ये पॉलिटिकल लोग होते हैं और जीते हुए होते हैं या हारे होते हैं, फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे होते हैं, यकीनन इससे फ़र्क तो पड़ता है। और क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज बड़ी मुद्दत से पंजाब में इक़्तिदार में है और ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, इस्टेब्लिशमेंट, जो पुरानी रवायात रही हैं हमारे पंजाब में सियासत की, यकीनन अब वो बदल चुकी हैं।
अब मेरे ख्याल में बहुत हद तक जुडिशरी न्यूट्रल है और काफ़ी हद तक इस्टेब्लिशमेंट भी न्यूट्रल है। मैं मुकम्मल नहीं कह रहा, न्यूट्रल कह रहा। मुकम्मल क्यों नहीं कह रहे? वो आगे चल के कहूँगा। अच्छा, बात यह है कि इसमें ऐसे जब फेयर ग्राउंड हो, बिल्कुल सब के लिए बराबर हो, तो फिर मज़ा भी आता है सियासत करने का भी, इलेक्शन लड़ने का भी। इससे पहले काफ लीग बनी, किन हालात में बनी, फिर काफ लीग के यूनिफिकेशन ब्लॉक बना पंजाब में, कैसे लोगों को इकट्ठा करके 80 MPA और MNA बहुत सारे उनको साथ मिलाकर मुस्लिम लीग नवाज़ ने पिछले 5 साल पंजाब में हुकूमत भी की, पीपल्स पार्टी उनकी इत्यादी थी, उसके बाद फिर यूनिफिकेशन ब्लॉक को साथ मिला लिया। तो ये रवायात चलती रही हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ अब एक चीज़ है कि इलेक्शन लड़ना किसी टिकट पे, मैं समझता हूँ ये सब एक हक है, लेकिन इलेक्शन लड़कर किसी पार्टी का टिकट ले के और दूसरी पार्टी में चले जाना, ये बहुत बड़ी बददियानती है। अगर मैं मैंडेट मुस्लिम लीग का लूँ या पीपल्स पार्टी का लूँ या किसी और जमात का लूँ और फिर मैं दूसरी पार्टी की हिमायत करूँ, तो ये बहुत बड़ी तो अगर कोई आज़ाद लड़ रहा है और कमिटमेंट दी हुई है उसने पीपल्स पार्टी को कि जनाब मैं बाद में जीतने के बाद पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लूंगा, वो कोई हर्ज नहीं, उसमें कोई हर्ज नहीं। मैं समझता हूँ उसके ऊपर तो देखा जाता है कि वो लोग पार्टी से खर्चा भी ले लिया इलेक्शनों का, वो नहीं, मैं समझता हूँ अगर इस तरह खर्चा लेकर ये ना, तो जो खर्चा लेके इलेक्शन लड़ने वाले होते हैं वो फिर खर्चा लेकर ही चले भी जाते हैं और आ भी जाते हैं। अच्छा, ये होते हैं। मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने खर्चे लिए हुए पीपल्स पार्टी से कि जनाब वो जीत लेंगे आज़ाद टिकट पे और फिर उसके बाद उड़ जाएंगे, तो आपको कोई उम्मीद नहीं है कि वो ठहरेंगे पीपल्स पार्टी? नहीं, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के पास ऐसे लोग हैं ही नहीं जिन्होंने खर्चे लिया हो और कमिटमेंट की हो। जो हैं वो साथ खड़े हैं, जो नहीं है वो नहीं है। अच्छा। मुझे जहाँ तक मैं जिन लोगों को जानता हूँ, मेरे ख्याल में अभी तक मुझे पंजाब से ऐसा कोई बंदा नहीं, सिंध के लोगों को मैं इतना जानता नहीं हूँ। लेकिन बात यह है कि देखना यह है कि ये कल्चर जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर है, दो किस्म का, एक लोगों को नाराज करना, एक फिर लोगों को बाहर फेंकना और बाहर गए लोगों को वापस लेना, कबूल करना। ये बहुत सारे कल्चर हैं जो बादशाहों के कल्चर हैं। ये तो हर पार्टी करती है, मैं करती है, और मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता इस कल्चर को खत्म होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। ये तो देखिए आप एक हाथ तक तो काफी हद तक हो चुका है कि जो लोग पार्टी का टिकट लेके, मैंडेट लेके जो लोग पार्टी लॉयल्टी चेंज करते हैं, मेरा ख्याल है अब उनको अवाम भी टफ टाइम देते हैं और उनकी इज्जत भी कोई नहीं रह जाती। बाकी आपके हजार खेल लें जी, अगली बारी इज्जत करे ना करे। देखिए उसमें अलमिया ये होता है कि हमारी अब क़यादतों की भी ज़रूरत हो गई है ना, कि जब जीते हुआ कोई आ जाता है तो उसको हम गले लगा लेते हैं। मैं समझता हूँ कि अपने कमिटमेंट वाले लोगों को या नजरियाती लोगों को की इज्जत प्रायोरिटी नंबर 1 होना चाहिए। अच्छा, लेकिन अब कारपोरेट कल्चर आ गया जो सबसे एक गंदा कल्चर है। हमारी सियासत प्राइवेटाइज हो गई है, सियासत प्राइवेटाइज हो गई है, सियासत पैसे के बलबूते पे अब होने लगी है और ये एक अलमिया है, सच्ची बात है, घिन आती है इन चीज़ों से। और पता नहीं कब ये मेरे ख्याल में और हम इसको बढ़ते देखेंगे या कभी रुकेगी भी, या कभी पॉलिटिकल पार्टीज भी सोचेंगी या अवाम भी सोचेगी। तो सच्ची बात है, मुझे तो उम्मीद है कि हमारा चेयरमैन बिलावल जो है वो जरा इन चीजों से मैं उससे डिस्कशन मैंने भी सुना है कि बिलावल इज नॉट इनटू दीस थिंग्स। मेरा ख्याल है इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है 100% उम्मीद है, और मैं दूसरी पार्टियों से भी ये उम्मीद रखता हूँ। ये अच्छी चीज अडॉप्ट होनी चाहिए कि थोड़ा सा जो सिर्फ पैसे को दौलतमंद कैंडिडेट, दौलतमंद कल्चर, ये मिलों वाले, ये इंडस्ट्रियलिस्ट, ये बिजनेस टाइकून, ये प्रॉपर्टी माफिया, बहुत सारे माफिया, जागीरदार, ये सारे इनको थोड़ा सा मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ कुछ वर्किंग क्लास को भी, कुछ आम आदमी को भी, कुछ नजरियाती कारकुनों लगता नहीं वैसे कहने में बड़ी अच्छी बातें लगता है। अब सेनेट के टिकट में तो पीपल्स पार्टी ने तो अपने नजरियाती लोगों को टिकट दी है। चलें लेट्स सी जी, आपको कोई फर्क, आपको क्या फर्क पड़ेगा? पीटीआई वहां पे गेन करेगी जनाब नईमुल हक साहब, और वहां पे क्योंकि कुछ डिफेक्शंस होने को जा रही हैं और आपके ही एक पार्टी के बहुत करता धरता आई वुड से, जिनको मुख्तलिफ नामों से भी बनाया जाता है, जहांगीर तरीन साहब को, उनके पास काफ़ी लोग नून लीग के बैठे हुए हैं। तो आप लोग तो मेरे ख्याल में यू आर ऑल आउट टू लाइक डैमेज नून लीग इन पंजाब, और यू आर ट्राइंग टू डैमेज एटलीस्ट। देखिए हमारी जो असली जंग होगी आम इंतखाबात में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ होगी और पंजाब के सूबे में होगी, ये सब जानते हैं। एग्जैक्टली। और पंजाब की 141 या 142 सीटें जो हैं
अगर किसी पार्टी ने 70-80 सीटें ना ली तो वो मैं समझता हूँ मरकज में हुकूमत नहीं बना सकती। ठीक। तो एक हिकमत अमली तो ये है हमारी कि पंजाब में ज्यादा से ज्यादा सीटें हम हासिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मजबूत उम्मीदवार खड़े करें। इस सिलसिले में अगर और जमातों की जानिब से कुछ अच्छे उम्मीदवार हमें मिल जाते हैं या आ रहे हैं तो हम उनको वेलकम करेंगे। और यही वो सोच है जो इस वक्त मैं समझता हूँ इस हिकमत अमली पर हावी है कि इंतखाबात में जीतना और ख़ासतौर पर पंजाब में कम से कम आधी से ज्यादा सीटें लेकर आना कौमी असम्बली में वो जरूरी होगा अगर हमें मरकज में हुकूमत बनाने का कोई चांस हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि चाहे वो इस तरीके से लोग आए या और भी आए या अगर नहीं भी आए तो हम ढूंढ कर ऐसे हलकों में जहाँ हमारा कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं है वहां पर हम ढूंढ ढांड कर कोई मजबूत उम्मीदवार खड़ा करें ताकि उसके इम्कानात आइंदा इंतखाबात में जीतने के लिए ज्यादा रोशन हो। तो ये जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि नून से हमारा जो मुकाबला है वो सिर्फ पंजाबी में होगा, बाकी सूबों में जाहिर है नून से ये मुकाबला नहीं होगा। सिंध में पीपल पार्टी हावी है, खैबर पख्तूनख्वा में हमारी खुद जमात मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा मजबूत है, बलूचिस्तान में मिक्स्ड है। तो सारी हमारा जो महवर है इस वक्त हिकमत अमली का वो पंजाब ही है। So you have given up on सिंध जी? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ पंजाब की बात कर रहा था। सिंध में इमरान खान साहब एक दौरा कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, कराची आ रहे हैं। What about that 8-8.5 लाख वोट नईमुल हक साहब जो मिला था पिछले इलेक्शन में पीटीआई में? हम समझते हैं, मैं कराची में मौजूद हूँ, कि कराची में जो 20-21 कौमी असम्बली की सीटें हैं इस वक्त MKM के मुंतशिर होने के बाद सबसे ज्यादा जो कराची में एक मजबूत पार्टी है वो हमारी जमात है। अब हम इंशाल्लाह अच्छे उम्मीदवार खड़े करके हैं कि हम और पार्टियों से ज्यादा सीटें कराची में जीतेंगे। लेकिन नईमुल हक साहब, डू यू थिंक कि आपको अच्छे कैंडिडेट्स मिल जाएंगे पिच करने के लिए सिंध में? मिल रहे हैं, पार्टी चल रही है। मैं खुद कराची, मैं खुद उसमें इन्वॉल्व हूँ और मजबूत और अच्छे कैंडिडेट मिले, क्योंकि इस वक्त आप जानते हैं कि MKM के मुंतशिर होने के बाद, तक़सीम होने के बाद जो कराची के अवाम हैं वो जरा एक कंफ्यूजन का शिकार हैं कि वो अब किसको सपोर्ट करें। डॉक्टर रमेश साहब, यहाँ पे सिचुएशन जो है लग ऐसे रहा है कि पीटीआई जो है दैट इज लाइक फोकस्ड ऑन पंजाब, और पंजाब के अंदर जितने लोग हैं जो आप लोगों से नाराज़ हैं, मुस्लिम लीग नून से यानी कि नाराज़ हैं या उनकी हल्का बंदियों में वो कहीं स्टैंड नहीं करते, वो इधर उधर जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि जहांगीर तरीन साहब बैठे हुए हैं, वो अपना जादू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को। और एक पहले भी मैंने खबर दी थी और मियां तारिक की कि वो जनाब जा रहे हैं, और उन्होंने मेरे शो में तो माना नहीं, लेकिन दूसरे दिन वो जाके पीटीआई के पास बैठ गए। इसी तरह बहुत से और लोग भी हैं जो जाने के लिए तैयार बैठे हैं। डू यू थिंक कि आप पीटीआई आपको एक तो नंबर 1 टफ टाइम देगी, क्योंकि दे आर ऑल आउट टू गिव यू मुस्लिम लीग नून अ टफ टाइम। डू यू थिंक कि आपको कोई डैमेज कर सकेगी पीटीआई इन पंजाब? पहली चीज़ तो ये कि 2002 से हम दोनों इकट्ठे हैं, जिस तरीके 2002 से मैं भी पार्लियामेंट में हूँ, आप भी मीडिया में हैं, साथ हमने काफ़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं। और मैं समझता हूँ कि जब भी कोई ऑनगोइंग गवर्नमेंट होती है तो ये चीज़ें आखिरी 6 महीने में होती हैं। अच्छा, सारी कोई पार्टी किसी को भी अपने सूबे के अंदर उस लेवल पे खुश नहीं कर सकती कहीं पे। और मगर आज कुछ बातें मुझे नदीम अफजल चंद साहब की आज अच्छी लगी हैं। क्यों? जो उन्होंने बातें जो की हैं कि आदमी का नजरिया होना चाहिए। आना नहीं आपके पास नहीं आएंगे, नून लीग के पास नहीं आएंगे। उनका मैसेज एक मिला है हमें। क्या? और मैसेज मिला है, मैं बता नहीं सकता। क्या मैसेज मिला है कि मैं नून लीग में आना चाहता हूं? नहीं, मैसेज मिला नहीं, और कोई मैसेज मिला है, और आज ही मिला है। किसी ऐसी जगह पे बैठे थे जहाँ पे भाई का जिक्र आया और उनकी तरफ से जो बात की गई। अब आपकी यही शरारत है, हर चीज बनाना चाहते हो। नहीं देखिए, मैं बात हमेशा प्रो डेमोक्रेसी करता हूँ। मैं कहता हूँ एहतसाब बिल्कुल फेयर होना चाहिए, अदल होना चाहिए। नहीं, मैसेज क्या है पहले तो ये पूछ ले, लाइव बता दे, मुझे कोई मैसेज तो बताए, मुझे कोई इतराज नहीं है। पहले मैसेज ये क्राइटेरिया अगर बताना चाहे तो मुझे कोई इतराज नहीं, पहले मैसेज, मुझे खुशी होगी। पहले मैसेज, ऐसी चीजें बीच में नहीं। मैसेज क्या है? आपने खुद बोला, मैंने तो नहीं पूछा आपको कि मैसेज आया कि नहीं। छोड़ो, शरारत को छोड़ो। नहीं, शरारत क्या, मैंने तो बोला ही नहीं। मुझे आपने बोला कि इनका आज मैसेज आया। साहब ने अपने दिल की बात, क्या मैसेज क्या? ठहरे जी एक मिनट डॉक्टर साहब, ठहरे एक मिनट।
नदीम अफजल चंद साहब क्या मैसेज दिया आपने? सर मैं कहता हूँ मुझे तो कोई पता नहीं, मैं तो आज आपने पार्लियामेंट कोई मैसेज नहीं दिया? नहीं, मैंने किसी नून लीग की क़यादत को कोई मैसेज नहीं, कभी नहीं भेजा किसी को मैसेज। नो जी, और तो कह रहे मैसेज ही कोई नहीं दिया मैंने। मैं अब आप क्या चाहते हो कि मैं उधर बात करूं? मतलब आप तो वो मतलब आपको तो उन्होंने बता दें अगर मैंने दिया होगा आपको, मैं हल्फन लाइव बता दूंगा कि ये मैंने दिया है। आपको तो झूठा कर दिया उन्होंने, वो कहते हैं मैं झूठे ऐसे- के लफ्ज़ नहीं बोलता। नहीं तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? आपको पता है मैं वो झूठे के बंदा लफ्ज़ हूं मैं नहीं बोलता। जब हमारे 342 मेंबर अगर खड़े हो जाएं, 342 मना आल। अच्छा वो बातें छोड़े, मुझे मैसेज का आपने अभी बोला, उन बातों पे छोड़े आप। छोड़ो, मेन चीज है मैसेज क्या चलो दिया? आप दा कैमरा पूछ लीजिएगा। आगे आगे चल के अकेले में फिर आपको बताता हूं। लेकिन आप ज्वाइन नहीं करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे। साहब ने जो बात की कि हमारी, इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब में PMLN और PTI का मुकाबला है, और KPK में भी इस वक्त PMLN PTI को लोग छोड़ के सिटिंग MNA जिसका डेथ हुआ वो बेटा उसका PMLN में आ गया। ये बड़ नेचुरल चीजें हैं, ये चीजें होती हैं। कितना परसेंटेज? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10%। अगर ये चीजें होती भी हैं तो मैं समझता हूं कि पार्टी का जो मैनिफेस्टो होता है और जो पार्टी इस तरीके से छोड़ के जाते हैं और किन वजूहात के ऊपर, मगर उसका भी ये देखना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि उसी गोंदल साहब को ये गालियां देते थे, उसी मैडम फिरदौस को ये गालियां देते थे, मगर सीटों के लिए जिस तरीके से उन्होंने ऐसा मुझे लगता है किसी पैगाम की तरफ जा रहे हैं आप। नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप मैसेज ही वो दें। और दूसरी बात की कराची की मैसेज की बात नहीं हो रही डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा डी ट्रैक हो गए आज। कराची के अंदर जो बात की लोकल बॉडीज में भी बहुत सारी बात की। आ रही अभी क्या बात कर रहे हैं? गनी ये पंजाब से उठ रहा है, सिंध में जा रहा है, सिंध में आप अगर चाहते हो कि आप वाली बात में खोलूं, मैं नहीं खोले ना, बताए ना जो चीज मुमकिन नहीं है तो मैं सकते हैं आपके नहीं। देखिए मैं समझता हूँ या उनके जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ क्या साराइयां इतने दिनों से चल रही है, मगर अभी तक कोई ऐसा अभी गुजरा वाले से छोड़ा यार, एक दो ऐसे मैं तो कहता हूँ मगर एक दो ऐसे होंगे। मगर अब शहबाज शरीफ के प्रेसिडेंट बनने के बाद मैं समझता हूं पार्टी अब और ज्यादा मजबूत होगी। जो क्या साराइयां जो इनकी ख्वाहिशें थी कि पार्टी टूट जाएगी, ये हो जाएगा, अब इनकी ख्वाहिशें जो ना वो दम तोड़ गई है। एक और चीज बताइए मुझे आप, जो हॉस्टाइल एटीट्यूड था टुवर्ड्स द जुडिशरी एंड एस्टेब्लिशमेंट, वो हॉस्टाइल एटीट्यूड मियां साहब का जो था, वो शहबाज शरीफ साहब उसी पे कायम रहेंगे या उसको जनाब खत्म कर दिया जाएगा, डिफ्यूज कर दिया जाएगा, या दोनों साइड पे चलते रहेंगे? मियां साहब अपना वही एटीट्यूड उसी तरह रखेंगे और शहबाज शरीफ साहब उसी तरह चलेंगे? एटीट्यूड जो है ना वो या किसी के नेचर में होता है या जिसके साथ होता है। नेचर में तो नहीं था, बात सुने, या किसी के नेचर में होता है या जिसके साथ होता है वो इस तरीके से कर सकता है। अच्छा। मगर मैं समझता हूं कि मियां साहब के साथ ज्यादती हुई, मियां साहब उस वजह से वो बिल्कुल इस एटीट्यूड में आए। मगर शहबाज शरीफ किसी भी हालत में, आज मतलब मेरे भी इतने सारे प्रोग्राम हुए, मुझे कभी आपने इस तरीके से बात करते हुए, तो किसी की नेचर में होता है ठंडी ठंडी बात करना। नदीम अफजल चंद जब बैठता है तो अच्छी बात करता है, यही पंजाब से शौकत बसरा को बिठा देता है, अभी आपका पूरी दीवारें जो है वो गिरा देता है यहाँ पे। तो ये मेरे से अच्छा है। ये जो बातें हैं ये सारी किसी के नेचर में शामिल होती हैं या किसी का ऐसा डॉक्टर साहब भाई शाही इधर उधर मार रहे हैं आप। राणा साहब बात ये नहीं डॉक्टर साहब आज गड़बड़ होगी है। नहीं आज गड़बड़ होगी, मैं समझता हूं आज आप फंस गए। देखिए जो आपका सवाल है ना कि मियां शहबाज शरीफ साहब का उन्होंने कवर कर, मेरे ख्याल में देखें यकीनन मैं समझता हूं कि मियां साहब मुझे तो जो लग रहा है ना, मुझे तो पस पर्दा कुछ कहानियां है मियां साहब का। मरियम नवाज का ना होना और उनका फिर सदर ना बनना, क्योंकि ड्राइविंग सीट पे तो वो थी आप ठीक इस क्राइसिस में, और यकीन जाने उन्होंने पार्टी, अगर मरियम बीबी को अगर बनाया जाता तो डोंट यू थिंक कि पार्टी जो है जो टूटने की शोर बच रहा था, तो इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम तो गैस ही कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ की जो उसकी सियासी विरासत है ना, वो मरियम ने ले ली है। ठीक है, बिल्कुल एज ए पोलिटिकल वर्कर मेरी सोच है, गलत भी हो सकती है, इसमें अपनी राय है। मेरे ख्याल में ठीक है, वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ मुंतकिल नहीं होगी। एक जॉइंट वेंचर तो जरूर कर सकते हैं, वो मतलब भाई हैं उनकी फैमिली में ताबेदार भाई हैं, और वो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे और हर चीज़ में वो मुकम्मल हिस्सादार है। ठीक है, खा लड़ाई हो, खा प्यार हो, क्या मोहब्बत हो, अगर इस बहकावे में इस्टेब्लिशमेंट या कोई आ जाए
कि शहबाज शरीफ साहब का रवैया और होगा और नवाज शरीफ साहब का रवैया और होगा, तो मैं समझता हूँ इससे भी बड़ी बेवकूफ़ी भी कोई नहीं है। तो आपका मकसद ये है, कहने का ये मेरे ख्याल में मतलब कि जो लोगों के जहनों में था चंद साहब कि मियां शहबाज शरीफ साहब वाज प्लेइंग एज अ गुड कॉप एंड नवाज शरीफ साहब वाज प्लेइंग एज अ बैड कॉप। यस, सो वो उस चीज़ पे आप मुत्तफिक हैं? मैं बिल्कुल मुत्तफिक। ओके, ठीक है, ठीक है। अगर उसमें मुत्तफिक है तो फिर दो कोई चेंज तो कोई ना आया। कोई चेंज, दो चीजें हैं यहाँ पे। पार्टी पॉलिसी चेंज नहीं होगी, पार्टी पॉलिसी चेंज नहीं होगी। बाकी डॉक्टर साहब से पूछ लें, ये बेहतर जानते हैं। मेरे ख्याल में पार्टी तरीके से इन्होंने बात की गैम्बलिंग की कि भाई पैसों के ऊपर सेनेट ये वो आना, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आपने मेरा कॉलम भी पढ़ा होगा। इन्होंने कहा कि बिलावल, आसिफ साहब के हवाले से नहीं कहा, इन्होंने कहा कि बिलावल इन चीजों को डिसलाइक करता है, कि वो नहीं चाहता। तो इसी तरीके से मुझे मरवा न देना, मैं कह रहा हूं कि बिलावल ये फुल टाइम चक्कर में है। डॉक्टर साहब पहले कहते हैं मैसेज आया, फिर कहते हैं जनाब पार्टी के अंदर ये आपके पीछे पड़ा हुआ है। शहबाज शरीफ, डॉक्टर रमेश आपके पीछे है। चंद साहब कौन अच्छा बंदा है और आ रहा है, मेरा देखे ना, आ रहा है, क्या कह रहे हैं, सुना है, अच्छा बंदा और आ रहा है, इंशाल्लाह पार्लियामेंट में आ रहा है। कौन? ये मैं बता देता हूं आपको। आपने कहा अच्छा बंदा है चंद और आ रहा है, मैं आपको कहां पे आ रहा है? मैं आपको बताऊं, अगर ये इलेक्शन में खड़ा भी हुआ ना तो या नून के टिकट से होगा या आजाद होगा, मगर पीपल्स पार्टी के टिकट से नहीं होगा। ये आज आपके प्रोग्राम में बता देता हूं। अब और आप, मैं आपको क्या बताऊं, आप इसको कंफर्म करते हैं, डिनाई करते हैं? चंद साहब एक मिनट, बहुत बड़ी बात कर गए, बहुत बड़ी बात कर गए डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल था आपने बड़ी देर से रोक के रखी थी। डॉक्टर साहब को शायद मेरा नहीं पता, मैं तहसील नाज़िम बना था पीपल्स पार्टी। नहीं, जो बात ये कह रहे चंद साहब, मैं बताता हूँ, मेरा जरा इनको बैकग्राउंड नहीं पता कि मैं जब तहसील नाज़िम बना तो मुझे जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी, उन्होंने भी कहा कि काफ लीग ज्वाइन करो उस वक्त। तो मैंने काफ लीग ज्वाइन नहीं की, मैं पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा रहा। फिर जब मैं MNA बना, MNA बनने के बाद जब 2013 में मुझे कई दोस्तों ने, डॉक्टर साहब अपनी पार्टी के लोगों से भी पूछ लें, मैं इनको नाम, आप बेशक मैं नाम लेके बता देता हूँ, जिनमें मेरे मोहतरम ख्वाजा आसफ साहब, मोहतरम चौधरी निसार साहब और भी लोग हैं। बड़े लोगों ने कहा कि हमारी पार्टी में आओ, और बड़े ताकतवर लोगों ने भी कहा कि नून लीग ज्वाइन करो। ये जो कहते हैं ना कि गठ जोड़ नहीं था, मैंने कहा नहीं, मुझे पता है मैंने हारना है और आपने मुझे नहीं जीतने देना, लेकिन मैं अपनी पार्टी के साथ हारूंगा 2013 में। अभी मैं एकदम पार्टी के साथ खड़ा हूं, मैं पार्टी का वर्कर हूं, मेरी पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून से ये इलेक्शन आएगा। वो कह रहा है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि या तो चंद साहब आजाद इलेक्शन लड़ेंगे या मुस्लिम लीग नून के टिकट। इस बात में अगर एक बार हो जाए, इस पे क्या हो जाए, अगर इस बात में अगर आपको फर्क नजर आए, जब इलेक्शन हो हम दोनों भाइयों को बुला लेना। चलो बुला लेना, ठीक है, आप इनको बुला लेंगे और इसमें फर्क ही होगा। नईमुल साहब अगर लाइन पे है, मैं उनको थोड़ा सा बताऊंगा। एक सीट थी NA 250, NA 250 साहब से पूछ ले, एक 250 थी। मैं समझता हूं वो NA 250 भी, अब वो कुछ हमारे दीवान, क्योंकि हमारे दीवान के वोट वहां पे बहुत है, वो आगे हैं एक दो, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि आरिफ अलवी का फिर पोजीशन मजबूत हो गया, अगर दीवानों ने मदद की। नहीं तो मुझे NA 250 भी इनके लिए रिस्क लगती है। जो कहते हैं ना कि PTI जो है वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी, अपना कराची के अंदर या सिंध के अंदर दूसरे नंबर पे पार्टी है, बिल्कुल गलत फहमी है। इनके पास जो कैंडिडेट आज, और ये क्यों है, क्योंकि मैं कराची में आपको पता है रहता हूँ, और इनके अपने बड़ी खबर दे के नईमुल हक साहब से आगे भी तो पूछते तो। जी नईमुल हक साहब, मैं यहाँ पे एक पेशीन गोई करना चाहता हूँ कि हम इंशाल्लाह सिंध में पीपल्स पार्टी के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे। कराची में मैं एक और पेशीन गोई कर रहा हूँ कि हम सबसे बड़ी पार्टी कौमी असेंबली में सीटें सबसे ज्यादा लेकर उभरेंगे। जो हक़ाइक़ हैं, ज़मीनी हक़ाइक़, क्योंकि मैं खुद कराची से ताल्लुक़ है और मैं कराची आता रहता हूँ, आज भी कराची में हूँ जी। डॉक्टर साहब की बात ज़ाहिर है उनकी अपनी सोच है, मगर मेरी राय उनसे ज़रा मुख्तलिफ है। देखें, हार और जीत तो कहीं और किसी वक्त भी हो सकती है, किसी वजह से भी हो सकती है, ठीक है। हमें नहीं पता कि इंतखाबात 6 महीने बाद मुल्क के क्या हालात होंगे, मगर इस वक्त जो पोजीशन मुझे नजर आ रही है वो यही है कि अगर हमने अपने सही तरीके से कराची के जो 8 लाख वोट थे पिछले 2013 में, अगर हमने सही तरीके से कराची के अवाम की पजीराई की और सही उम्मीदवार सामने लेकर आए, तो मुझे यकीन है कि हम और पार्टियों से ज्यादा
सीटें लेंगे। अच्छा, डॉक्टर रमेश 250 की बात कर रहा है, NA 250 की। जी, NA 250 में भी मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पार्टी जीतेगी, क्योंकि होता यह है कि वहां पर और कोई पार्टी इतनी मजबूत है नहीं। वहाँ के जो लोग हैं, ना नून का वहाँ कोई है, ना पीपल पार्टी का उधर की कैंडिडेट है तगड़ा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारा और पार्टियों के बेहतर चांस है। और डॉक्टर रमेश कह रहा है मैं तो हूँ, कह रहा है मैं तो कैंडिडेट हूँ मजबूत। नहीं तो हम डॉक्टर रमेश आ जाए, हमारी पार्टी में आ जाए, हम नहीं मुल्क साहब, बात सिर्फ ये है कि मेरी जो भी बात होनी वो एक एनालिसिस जो होती है मेरी, मैं उस हवाले से कहता हूँ, जनरल एक बात करता हूँ। आप जो बात करते हैं वो ख्वाहिश आपकी भी हो सकती है पार्टी की तरफ से। नदीम अफजल चंद साहब जो समझते हैं कि हम आगे आ जाएंगे, आसिफ जरदारी साहब तो बोल रहे हैं ना हम हुकूमत बनाएंगे, और ये चीजें हो भी जाती हैं, जैसे अभी सेनेट में हो भी रहा है। वफाक हुकूमत जो है पीपल पार्टी के बगैर कोई पार्टी नहीं बना सकेगी। हाँ, लेकिन आपने कहा था 70-80 जो सीटें, नईमुल हक साहब आपने कहा जी 70-80 सीटें लेके आएंगे तो वो गवर्नमेंट बना सकेगी, वो पार्टी बना सकेगी गवर्नमेंट मरकज में। आपने मरकज का जिक्र किया था। पंजाब से जो 70 सीटें लाएंगे, हाँ, पंजाब से 70-80 सीटें जो लेके आएगी, 40 या 42 जो सीटें हैं, जी जी, जो 70-80 सीटें लेकर आएगा, जी जी, 150 सीटें इस्लामाबाद से, पार्टी उसका चांस होगा मरकज में हुकूमत बनाने जी। का। लेकिन नदीम अफजल चंद इज सेइंग समथिंग एल्स, ही इज सेइंग कि पीपल्स पार्टी जितनी भी सीटें लेके आए उसके बगैर हुकूमत कोई नहीं मरकज में बना सकेगा। देखिए 3 पार्टियां मेन है, छोटी पार्टियां जितनी हैं, JUI हो गई, असफंद यारवली साहब हो गए, सारी पार्टियां अगर उनकी प्रायोरिटी होगी तो पीपल्स पार्टी होगी सबकी। वो कंफर्टेबल पीपल पार्टी के साथ होंगे, क्योंकि पीपल पार्टी छोटे सूबों का ध्यान रखने वाली पार्टी, और मियां साहब का तो यकीनन छोटे सूबों से एक सौतेली माँ वाला सलूक करते हैं ये। और रहेगी बात PTI की, तो PTI का तो वैसे उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप ही नहीं है। ये चंद साहब रमेश जो है ना, डॉक्टर रमेश शरारत कर रहे हैं लाइव टीवी पे रमेश शरारतें कर रहा है। मैं खुद बड़ा शरारती हूँ, मैं नहीं चाहता ना आज फुल टाइम शरारत कर रहा है कि ना इधर करे ना उधर करे। ये नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सियासत अपने बलबूते पे करता हूँ और एक नजरिए के साथ करता हूँ, और नजरिया मेरा जबरदस्त उम्मीदवार होंगे। और मेरे हल्के में जाके पूछ लोगों को मेरा स्टाइल क्या सियासत करने का। क्या कह रहे हैं आप नईमुल हक साहब अबाउट नदीम अफजल चंद? यार मेरे बार आप मेरे ही नहीं यार, वो पार्टी के जनरल कराची की बात कर रहे हैं आप, सारी पार्टियों को मेरे ऊपर ही मार दिया। आज मेरे ख्याल राना मुबशर का शो ही मेरे ऊपर है, तो मैंने नहीं किया। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर रमेश ने शरारत की साहब, आज आपकी ने इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ा दी है नदीम अफजल चंद की। अब देखेंगे पीपुल्स पार्टी के अभी किस तरीके से बढ़ती है। हमारे जैसे दोस्त होंगे तो इस तरीके से बढ़ेगी। मेरी एक बात बताऊं, मेरी पीपल्स पार्टी में मेरी क्यादत जितनी मेरी इज्जत करती है, मैं शायद समझता हूँ किसी और की नहीं। ये मुझे कोई शिकवा नहीं है अपनी क्यादत से, ना जरदारी साहब से ना बिलावल साहब से। अच्छा जी, 2 चीजें सामने आ गई। एक चीज तो ये सामने आई जो अब मुझे नहीं पता डॉक्टर रमेश शरारत कर रहा है या डॉक्टर रमेश वाकई सही कह रहे हैं कि पैगाम आया नदीम अफजल चंद साहब। ये पैगाम लेके आए हैं ना आज। अच्छा, ये पैगाम लेके आए, वो कह रहे थे इनका पैगाम। आप कितने अरसे से जानते हो? मैं बड़े अरसे से जानता हूँ आपको। ठीक है, डॉक्टर बड़ा टाइम गुजारा है। राना साहब ये मुकम्मल बात क्यों, मेरी तरफ इजाजत है, मुझे खुशी होगी अगर बता दें तो। बताएं ना जी, क्या पैगाम है? जो मर्जी पैगाम। कुछ बात रही है, आप क्या चाहते हो कि इसको अभी यहाँ से आप ऐसी बात नहीं, मुझे खुशी होगी अगर ये वो रमेश कह रहे हैं, डॉक्टर रमेश कह रहे हैं कि जनाब नदीम अफजल चंद साहब या तो आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे आइंदा इंतखाबात पे, नहीं ये जो खबर है, अगर किसी ने मैसेज दिया है या मैंने किसी को दिया वो मैसेज बता दें। अगर मैंने किसी को दिया है, जी बोले जल्दी बोले, मैंने किसी को कहा है कि मुझे टिकट मेरे ख्याल में आप टॉपिक को आगे बढ़ाएं। और मैंने आपको बता दिया, सारा चीज ही कैमोफ्लेज कर दिया। मेरी आपने जो बंदे टूट के बैठे हुए जहांगीर तरीन के पास उस पर बात ही नहीं करना चाहिए, आपने दूसरी तरफ चक्कर चला दिया। जहांगीर तरीन साहब खुद जो है वो अब क्या, आपको लुधियाना की आपने रिजल्ट नहीं देखी? यही तो चीज है जो उन्होंने अपना बात की है अपना कि वहां से सिंध से हमने इतनी सीटें लेंगे। शाह महमूद कुरैशी वो चाचरो उमरकोट वाली सीट 2 सीटों पे खड़ा हो रहा है, वो भी अगर मेरी अगर सपोर्ट हुई, ठीक है, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी के 50% वोट है,
तो फिर कोई ऐसा इनका चांस बन जाए और चीजें, नहीं तो वहां पे भी चांस नहीं है। मतलब ये भी सपोर्ट करना चाहते हैं? नहीं, हमने लोकल बॉडी अब नई बात आ गई। अच्छा अगर मेरी सपोर्ट हुई, देखिए लोकल बॉडीज वापस आया, आप नून लीग में सपोर्ट आप पीटीआई को करना चाहते हैं। लोकल बॉडीज में हमारा ये हुआ, लोकल बॉडी लाते लाते खुद पीटीआई में जा रहे हैं भाई मेरा। मैं पीटीआई में कोई नहीं जा रहा हूँ। लोकल बॉडीज में हमारे साथ नहीं, लोकल बॉडीज में हमारे साथ पता है क्या हुआ? हमने उमरकोट के अंदर और इसके अंदर हमने एक मिनट नईमुल हक साहब से पूछे। नईमुल हक साहब, यहाँ पे एक नया है ना मसला ये खड़ा हो गया है कि डॉक्टर रमेश कहता है जी अगर मैंने सपोर्ट ना किया शाह महमूद कुरैशी को तो शाह महमूद कुरैशी एक हल्के से 2 हल्कों से लड़ रहा है इलेक्शन, एक हल्के से तो वो जीत नहीं सकता। तो ये क्या डॉक्टर रमेश साहब पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डॉक्टर रमेश साहब आए तो हम इनको वेलकम करेंगे। नहीं आए क्या, वो तो कह रहे हैं मैं सपोर्ट ना किया तो करना चाहते हैं, वो सपोर्ट करना चाहते हैं भाई आपको, शाह महमूद साहब को। नहीं ऐसी बात समझ लें, फिर वो हमारे एजाजी मेंबर तो बन गए ना। चलो एजाजी मेंबर बन गए। नहीं मुलक साहब, हमारी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं। हमारे थरपारकर और उमरकेट के अंदर एक वोट है पीपुल्स पार्टी का, दूसरा वोट है मेरा, तीसरा है अरबाब साहब का, चौथा है अपना शाह महमूद कुरैशी का। बहुत है कि आज और इस तरीके से पीपुल्स पार्टी के अगेंस्ट लड़ने के लिए जब सारी फोर्सेस इकट्ठी होंगी तब वो सीटें ले सकते हैं। और लोकल बॉडीज में पार्टी का थरपारकर में कोई मुकाबला नहीं है। नहीं पीपुल्स पार्टी अभी लोकल बॉडीज में हमने कितनी सीटें ली। अच्छा चले, मैं बहरहाल जी एक चीज जाते जाते बताता चलूँ जी, जहाँ पे जो गुफ्तगू हुई उसमें सिर्फ एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं जनाब कि उन्होंने डॉक्टर रमेश कुमार हो या नून लीग की क़यादत हो, किसी को कोई पैगाम नहीं भिजवाया। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।